नमस्कार, खबर का सच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। दिल्ली में बीजेपी सांसद रामवीर बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगले चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 190 करोड़ रुपए खर्च कर केजरीवाल ने शीर्ष महल जैसा कार्यालय बनवाया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय से भी बेहतर है। उन्होंने केजरीवाल के आवास और कार्यालय की तुलना पेरिस और लंदन से की और कहा कि यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं क्या हैं। बिधूड़ी ने दिल्ली की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। बिधूड़ी ने दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल बूचड़ खाने से भी बदतर हो गए हैं। ऐसा कोच ने कहा है कि उन्होंने यह भी कहा है कि दिल्ली में पहले 7,000 डीटीसी बसें थे, जो अब घटकर 3,000 रह गई है और वे भी आउटडेटेड है। सांसद ने यमुना नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 8,500 करोड़ रुपए के फंड का जिक्र करते हुए कहा कि यमुना पहले से ज़्यादा दूषित हो गई है। उन्होंने केजरीवाल से सवाल किया है कि जनता से किए गए वादों का क्या हुआ। सत्येंद्र जैन की जमानत मामले पर बात करते हुए बिधूड़ी ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया, बल्कि केवल जमानत दी है। सबसे पहले तो राम राम सभी भाई बंधु दोस्तों को, इस चैनल पर जो भी सुनते हैं और देखते हैं, और आपका तहे दिल से धन्यवाद कि बार बार हमारे यहाँ की जो भी खबर होती है आप पूरी ईमानदारी के साथ दिखाते हो। मेरा नाम रमेश प्रधान अम्बावता है और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। जो भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देती है और हमारा जो समाज है, हमारे पंचपरमेश्वर चाचा ताऊ और गांव और कॉलोनी कोई बात आती है तो पूरे ज़ोर शोर से मुद्दा भी उठाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए जाते हैं। आज जो है रामवीर बिधूड़ी आ रहे हैं, सांसद करतार जी आ रहे हैं, सुंदर जी आ रहे हैं। आज किस चीज़ का उद्घाटन है? अभी आज का जो उद्घाटन है वो जौनापुर और आयानगर कॉलोनी और आयानगर गांव को जोड़ता है। ये हमारा रास्ता है, बहुत दिनों से इसकी मांग हो रही थी और अभी एक मीटिंग हुई थी एसडीएम साहब के साथ में, तो गांव वालों ने ये बात रखी थी कि हमारे जो भी रोड हमारे गांव को जोड़ते हैं, चाहे डेरा मांडी रोड हो जो हमारे बॉर्डर तक जाता है ग्वालपहाड़ी तक, या जौनापुर का जो हमारा जो पुराना रोड है अंधेरिया मोड़, मंगलापुरी, सुल्तानपुर और जौनापुर, गदाईपुर, मांडी गांव और जो ग्वालपहाड़ी बॉर्डर तक था, उसमें यह रखा गया था कि अगर बड़ा नहीं बन रहा है तो कम से कम इतना तो हो जाए कि जो पहले है वो साफ़ सुथरा हो जाए और जो प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाए। तो आज जो है रामवीर बिधूड़ी उद्घाटन करेंगे, तो इससे कितना फ़ायदा होगा आम जनता को? ये जो हमारा रोड है हमारे 2-3 गाँवों को तो जोड़ता ही है, जौनापुर, आयनगर कॉलोनी और आयानगर गांव को, लेकिन ये हमारे गुड़गांव को भी जोड़ता है और डीएलएफ को जोड़ता है और जितने भी हमारी मान लो राजस्थान तक भी बंदा यहाँ से जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं और करवा चौथ के दिन ये बन रहा है तो हमारे रिश्ते भी जुड़ेंगे, हमारा रोड जुड़ेगा तो हमारे दिल भी जुड़ेंगे। सभी गाँवों में रिश्तेदारियाँ हैं आपस में, जब रोड अच्छा होगा हमारे बच्चे भी जाते हैं, बेटियाँ भी जाती हैं, हमारे चाचा ताऊ भी जाते हैं, आप लोग भी आते हो और हमारे नेता भाई भी आते हैं। तो जो भी प्रयास होगा, रामवीर बिधूड़ी जी ने जब से भी हमें जिम्मेदारी दी है और एक सबका मिलन भी करवाया, आप सब देख रहे हो, वो तीनों धाराएं एक ही संगम में बह रही हैं। ये भी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जो भी वरिष्ठ पुराने नेता हैं वो भी हमारे साथ में हैं और जो हमारे नए नेता हैं और जो बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, जैसे अगर माननीय श्रीमान विधायक करतार तौर जी की बात करें तो वो 2 बार निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं और चेयरमैन रहे हैं, उसके बाद 2 बार आम आदमी पार्टी से रहे हैं और अब उनकी घर वापसी होने के बाद में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। पर जो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए थे पहले, उनकी घर वापसी के बाद ये राम और लक्ष्मण और हनुमान का मिलन है। ऐसा समय बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों, अमित शाह जी हों, पूरी टीम A to Z जो काम कर रही है, आज अगर हम ये काम कर पा रहे हैं तो हमारे लिए आज जौनापुर गांव में आप आए हो, हमारे लिए जैसे कि हमारे राम अयोध्या में आए हैं, आप भी हनुमान की तरह ही हो। जिस तरह उन्होंने हर बात को हर समय पर खबर अपने प्रभु राम तक पहुंचाई और ये जनता जनार्दन हमारे लिए भी
वो राम के ही बराबर है। और आपका मैं बार बार क्यों धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमने जब भी चाहे समस्या रही हो या समाधान रहा हो, आप लोगों ने दिल से काम किया है। मेरी तरफ से भी, मेरे जौनापुर गांव की तरफ से, आयानगर मंडल, भाटी मंडल, छतरपुर क्षेत्र, दिल्ली और देश की तरफ से भी आपके इस न्यूज़ चैनल को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, नतमस्तक होकर। राम राम जी। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे। देखिए, आज हमारी छतरपुर विधानसभा में सुबह से लेकर और शाम तक 8 हमारे जो है प्रोजेक्ट्स का कार्यों का आज उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो लोग चाहते हैं, जिस तरह से काम लोगों को चाहिए डेवलपमेंट के काम, वो शुरुआत छतरपुर विधानसभा में हो चुकी है। और चारों तरफ, चाहे हमारा कोई गांव है, चाहे हमारी कोई कॉलोनी है, चारों तरफ विकास के कार्य चल रहे हैं। आज नेबसराय गांव में हमने एक बल्हारा चौपाल, एक जाटव चौपाल, 2 का शिलान्यास किया। आदरणीय सांसद जी मौजूद रहे आज के सभी कार्यक्रमों में। हमने तमाम जितनी भी हमारी गलियां हैं नेबसराय गांव की, दिल्ली ग्रामोदय अभियान जो आदरणीय एलजी साहब ने बजट जो दिल्ली के शहरीकृत गांवों के लिए 1500 करोड़ का उपलब्ध कराया, उसके अंदर से हमें बजट मिला। हमारे चौपालों का शिलान्यास जो आज हुआ है, और कुछ एमएलए हेड से जो मैंने सैंक्शन कराए हुए थे। पार्क का हमारा उद्घाटन हुआ। जो हमारे कुछ काम दिल्ली बजट डेवलपमेंट बोर्ड से जो हमने बजट करा के टेंडर कराए हुए थे, उनकी आज शुरुआत हुई है। तो चारों तरफ कामों की शुरुआत हुई है। आज हमारा आयनगर में, आयनगर से और जौनापुर गांव जो रोड आता है, ये एक बहुत ही ऐसा रोड है जो 2 बड़े क्षेत्रों को, पूरा आयनगर और इधर पूरा जौनापुर और आगे का एरिया, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। बहुत लोग इससे आते जाते हैं। इसका भी हमने शिलान्यास किया। इसमें पानी की प्रॉपर व्यवस्था, निकासी की और नाले की, और रोड बनाया जाएगा। पार्टली इसमें सीमेंट कंक्रीट का रोड है और मैक्सिमम इसमें जो डेंस कारपेट का। इस बार हम डेंस कारपेटिंग के, तारकोल के ज़्यादातर जो बड़े रोड है वो बना रहे हैं, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट के रोड्स जब बनाते हैं उनको कम से कम 7 दिन बंद करके क्योरिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी स्ट्रेंथ पूरी ले सके। लेकिन क्योंकि बिजी एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अभी हमने जो इस तरह के बड़े रोड हैं, जैसे अभी आज हमने 2 रोडों का, एक तो हमारा जौनापुर, यहाँ से जौनापुर से और आयनगर रोड, और जौनापुर का फिरनी रोड, जो जौनापुर गांव में जब हम गदाईपुर की तरफ से आते हैं, वहाँ से जौनापुर घुसते ही राइट को रोड निकलता है और थाने के सामने से होते हुए फिर वापस उसी रोड में मिलता है। ये हमारे डेंस कारपेटिंग का रोड बनेंगे। इसी तरह से हमने डेरा सा मांडी, अब से करीब 1 महीना पहले उसका हमने आदरणीय सांसद जी ने उसका उद्घाटन किया था। 90% काम पूरा हो चुका है। बहुत ही शानदार रोड बना है। हमारा आयनगर का जो बांध रोड है, वो हमारा करीब 80% से ऊपर काम हो चुका है और बहुत अच्छा स्मूथ हमें रोड वहाँ पर मिला है। संडे मार्केट का जो रोड है, जिसकी बरसात में, क्योंकि ये तारकोल के काम है तो हम नहीं कर सकते थे। कई लोग ये कहते हैं कि ये काम क्यों उस टाइम पे नहीं शुरू हुए, क्योंकि बिचुमिन का काम ना तो बारिश में हो सकता है और ना ही वो सर्दियों में हो सकता है। अगर आप कोई कहेगा भी ये काम अब बंद हो गए, तो दिसंबर में बिचुमिन का काम नहीं होगा, जनवरी में नहीं होगा, क्योंकि उसको एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो हमारे अभी सभी काम वो हो रहे हैं। बहुत जल्दी आया नगर मेट्रो से लेकर संडे मार्केट होते हुए, बांध रोड होते हुए और बख्तावर चौक तक, और बख्तावर चौक से जौनापुर तक आपको ये जो 5-6 किलोमीटर की लेंथ है, बहुत बढ़िया शानदार, अगले 15 से 20 दिनों में आपको कंप्लीट ये डेंस कारपेटिंग का रोड मिलने जा रहा है। क्या तो माना जाए कि आने वाले चुनाव के पहले छतरपुर विधानसभा में सारे विकास कार्य कंप्लीट हो जाएंगे? देखिए, अभी सांसद जी ने आपको बताया, पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत करीब 150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट छतरपुर विधानसभा के हमारे जो है जमा हो चुके हैं। 20 करोड़ के आसपास की उसमें सैंक्शन मिलके हमारे टेंडर हो गए हैं, जिनके आज उद्घाटन भी हुए, जिनकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव से पहले हमारे, जैसा कि सांसद जी ने बोला,
कि ज़्यादातर आपको क्षेत्र की जो तस्वीर है बदलती दिखाई देगी। देखिए, किसी भी प्रतिनिधि को कहाँ दिक्कत होती है जब बजट नहीं मिलता। काम करने के लिए तो बजट चाहिए ना जी। हमारे पास सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे अधिकारी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर बजट नहीं होगा तो कोई क्या करेगा। आज मैं धन्यवाद करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे उपराज्यपाल आदरणीय उपराज्यपाल महोदय वी.के. सक्सेना जी का, और धन्यवाद करता हूं अपने लोकप्रिय सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी जी का, कि जिनके प्रयासों से दिल्ली के शहरीकृत गांवों के लिए ये बजट जो है डीडीए को मिला है, और डीडीए के द्वारा ये बजट हमारे जो क्षेत्र में आ रहा है। अभी सांसद जी ने यहाँ पर बताया कि करीब सांसद जी के विधानसभा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 10 विधानसभाएँ आती हैं, तो करीब 200 से 250 करोड़ रुपए अभी पूरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के लिए अभी एस्टिमेट जमा हुए हैं, 200 से 250 करोड़। और ये मेरा सौभाग्य है, सांसद जी ने भी बोला, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया कि हमने रात दिन अधिकारियों के साथ रख के एक एक गांव में हमने मीटिंग्स की, लोगों के बीच में गए, कोई गांव हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि गांवों का बजट था। और करीब 150 करोड़ उस 200-250 में से 150 करोड़ रुपए अकेले छतरपुर के लिए सैंक्शन होने जा रहा है, उसके एस्टिमेट जमा हुए हैं। तो 100% आपको बहुत जल्दी छतरपुर विधानसभा की तस्वीर बदली हुई दिखाई देगी। अपना जो आप मेरे से आप सवाल कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है। छतरपुर विधानसभा में कुछ ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अमीर लोगों की बस्तियां हैं। किन्हीं कारणों से उनको मालिकाना अधिकार नहीं मिला। हमने इलेक्शन के समय में ये वायदा किया था कि हम इन सभी ऐसी कॉलोनियों को नियमित करवाएंगे, इनको मालिकाना अधिकार दिलवाएंगे, और जो सरकारी प्रोसेस किसी कॉलोनी को रेगुलाइज करने के लिए होता है उसको आगे बढ़वाएंगे। तो मैंने इस संबंध में दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से बात की है। भारत सरकार के जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं माननीय श्री मनोहर लाल जी, उनको मैं 5 अक्टूबर को उनके घर पर मिला था और ये विषय मैंने उनके सामने रखा है। जल्दी ही श्री मनोहर लाल जी इन कॉलोनियों के बारे में कुछ अच्छी घोषणा करेंगे। हमने ये वायदा किया था कि हम यदि चुनाव जीतते हैं और मोदी जी की सरकार बनती है तो हम 100 दिन के अंदर अंदर हम इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमने आगे बढ़ा दी है। और भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो संगम बिहार में मेरे समर्थन में एक विशाल रैली को संबोधित करने के लिए आए थे। तो श्री अमित शाह जी ने भी वहाँ इस बात की घोषणा की थी कि जो कॉलोनियाँ रह गई हैं, जिनको हम नियमित नहीं कर पाए हैं, उनको हम 1.5 साल के अंदर अंदर नियमित कर देंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और गृह मंत्री जी ने चुनाव से पहले हमारे आग्रह पर जो कमिटमेंट की थी, जो वचन दिया था, उस वचन के मुताबिक हम इन सभी कॉलोनियों को नियमित भी करेंगे, इनको मालिकाना अधिकार भी दिलवाएंगे। सर, आज उद्घाटन के कार्यक्रम मानते हैं, लोकप्रियता कितनी है इनके काम? नहीं, ये तो इसमें सच्चाई है। इसमें अगर लोग नारा लगा रहे हैं तो आपको भी लगाना चाहिए, मुझे भी लगाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। अगर कोई विकास का कार्य हो रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है, कल कोई अच्छा काम आतिशी जी करेगी, हम तो उनको भी माला पहनाएंगे। कल केजरीवाल जी भी कोई अच्छा काम करेंगे, हम उनको भी माला पहनाएंगे। तो करतार जी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने MLA लेड से कुछ पैसा एरिया के डेवलपमेंट के लिए दिया है, कुछ जो रूरल डेवलपमेंट बोर्ड का पैसा है वो भी कुछ उन्होंने उपलब्ध कराया है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो मोदी जी की सरकार से लगभग 960 करोड़ रुपया जो केंद्र से DDA को उपलब्ध कराया है, उसमें से भी 200 करोड़ रुपया हमने दक्षिणी दिल्ली के गांवों के विकास के लिए उपलब्ध करा दिया है। और उसमें मेजर पोर्शन जो है वो श्री करतार सिंह तंवर जी के विधानसभा क्षेत्र छतरपुर में खर्च होने जा रहा है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा हो रहा है इस विधानसभा क्षेत्र को? नहीं, इस एरिया में ट्रिपल इंजन की सरकार है ना।
तो ये भाई रामवीर सिंह बिधूरी पार्लियामेंट का मेंबर है, भाजपा से है। श्री करतार सिंह तंवर जी विधायक हैं, भाजपा से हैं। श्री सुंदर सिंह तंवर जी निगम पार्षद हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भाजपा से हैं। यदि हम तीनों एक पार्टी के नहीं होते तो शायद आज विकास के कार्यों में बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने खड़ी हो जाती। आज हम तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, क्या समस्या है, उसका समाधान कहाँ से होगा। यदि हमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के पास जाना होता हम उसके पास जाते हैं, यदि हमें वाइस चेयरमैन डीडीए के पास जाना होता उसके पास जाते हैं, यदि हमको मिलकर दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना होता उनके पास भी जाते हैं। और केवल जाते ही नहीं हैं बल्कि दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को छतरपुर विधानसभा में लेकर आ जाते हैं और वो घंटों लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, और वो लोगों के सामने अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान करो। केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले कहा था और आप चुनाव से पहले बता रहे हैं कि आप दिल्ली के गाँव को लंदन पेरिस की तरह बना देंगे। आपने केजरीवाल जी का लंदन और पेरिस, फिलहाल तो नरक। केजरीवाल का जो राजमहल बना है, जिसको शीश महल भी कहते हैं, जिसके ऊपर 179 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, उसको जरा देखो तो वो लंदन और पेरिस बन गया है। आप सेक्रेटेरिएट में जाइए, आप मुख्यमंत्री जी का ऑफिस जाके देख के आइए। अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, उसका ऑफिस भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो फिर पेरिस लंदन देखना है तो मुख्यमंत्री जी का घर देखो, मुख्यमंत्री जी का ऑफिस देखो, तो आपको पेरिस और लंदन के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली और तो नरक क्षेत्र बन गई। खराब है। हमारे पास कभी 7000 बसें होती थी डीटीसी के पास, अब मिल रहा है। दिल्ली में भयंकर ट्रैफिक की समस्याएं हैं। आने वाले समय में दिल्ली में 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनकी पार्टी की सरकार जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो भी दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा, मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगा। सर, दिल्ली दोहरे मार्ग से एक तो यमुना का गंदा पानी और दूसरा दम घोटू सर यहाँ का। नहीं, मैंने आपको जानकारी दी ना, केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपया यमुना को क्लीन करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को उपलब्ध कराए। हम उनसे हिसाब मांग रहे हैं। मैं विधानसभा में एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मांगता रहा, वो हिसाब ही नहीं दे पाए हैं। तो जरूर उस मामले को लेकर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। आखिर 8,500 करोड़ रुपया कहाँ चला गया। तो यमुना पहले से दुगनी दूषित हो गई है। 1 साल में समाप्त कर देंगे, वो नहीं कर पाए। उन्होंने ये वायदा किया हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे, वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हम दिल्ली में अनेक फ्लाईओवर बनाएंगे, वो एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में 500 स्कूल 5 साल में बनाएंगे, वो एक स्कूल नहीं बना पाए। उन्होंने वायदा किया था कि हम दिल्ली को 5 सालों में 25 नए कॉलेज देंगे, वो एक नया कॉलेज नहीं दे पाए। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो गई है और अब लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हों, आज आतिशी जी मुख्यमंत्री हों, केवल एक ही बात कहते रहते हैं ये लोग कि हमको मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हमको एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमको भाजपा काम नहीं करने दे रही। तो लोगों ने मन बना लिया है कि भाई काम यदि प्रधानमंत्री जी को ही करना है, एलजी को ही करना है, भाजपा को ही करना है, तो क्यों ना होगा तो उसमें हम भाजपा को ही लेकर आएंगे, जिससे कि तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।